देखो भाई, एक मोरल स्टोरीज है। और ये जो घटना है, ये सत्य घटना है। इसे मैंने अखंड ज्योति के कोई से पुराने वर्ष के अंक में पढ़ा था। पर ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी है, इसलिए बताया। देखो, ये कांच के फूल है मेरे पीछे, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना। ये इसका मतलब कांच फूल गया है। और जब कांच फूल जाता है तो बरसात तो बूढ़ी हो जाती है, मकड़ियाँ खेत में जाला वगैरह बुनने लगती है। तब भी कहते हैं कि बरसात बूढ़ी होने लगी है। तो मतलब बरसात आधी से ज़्यादा निकल गई है, अब थोड़ी सी बची है। इसका मतलब ये है कांच फूलने का। भादों के महीने में सावन निकल गया है, भादों लग गया है, भादों के महीने में कांच फूलने लगता है। तो हम मोरल स्टोरीज़ पे आ जाते हैं। मोरल स्टोरीज़ वो ऐसी थी कि कहीं अमेरिका के इधर कहीं पे एक दंपत्ति था। दोनों पति पत्नी थे, अकेले थे, बच्चे वगैरह थे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि यार अपन खेती करते हैं, कुछ अलग प्रकार से खेती करते हैं। तो वो लोग क्या हुआ, बहुत पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, ऊपर पहाड़ वाले एरिए में। ये घटना सत्य है, और आपको विश्वास नहीं होता हो यदि, तो आप सर्च कर लेना, अखंड ज्योति में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और नहीं भी करो तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, जो कहानी मैं बता रहा हूँ वो आपको विश्वास हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया है कि वो जो पत्थर थे वहाँ पे, उन्हें फोड़कर बारीक करके बराबर करके वहाँ पे खेत बनाया। पत्थर में खेत बना के उन्होंने उसमें गोभी की फसल लगाई और कुछ ज़मीन के अंदर वाली फसलें लगाई। मतलब टोटल मिला के थोड़ी थोड़ी सभी प्रकार की फसल उन्होंने लगाई। अब वो वहाँ थे तो उन्हें इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी टॉनिक, खाद वगैरह अवेलेबल नहीं था। पर वो खुद अवेलेबल थे। वो अब दोनों लोग तो थे, तीसरा फसल। वो रोज़ खेत में जाते थे, उनकी फसल से वार्तालाप करते थे, हलो हाय करते थे। फसल में कीड़ वगैरह रहते थे तो उन्हें हिलाकर उड़ा देते थे। फसल में पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी तो वो जैसे तैसे पानी की व्यवस्था करते थे। मतलब एक टाइप से टोटल मिलाकर मैं बताऊं तो वो फसल से अपना दुख सुख बांटते थे। सीधी बात कहने की ये है कि ये जो फसल लगी हुई है ये सजीव है। सजीव है, इसका मतलब ये है कि ये अपने को सुन सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर ये हमें सुन सकती है तो इसका मतलब कि ये है कि फसल को मालूम है कि ये जो व्यक्ति रोज़ खेत में आता है, इसने हमें लगाया है, अब हम पक जाएंगे, हमारे दाने परिपूर्ण हो जाएंगे, तब ये व्यक्ति इन्हें काटेगा, बेचेगा, अपना खर्चा चलाएगा, अपना पेट भरेगा। इसलिए हमें ये जो फसल लगी हुई है, इन फसलों से आप आके बात करोगे, उनकी भी हौसला अफजाई होगी, उनको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ये बात सही है, आप अंदाज़ा करके देख लेना। वो जो किसान होते हैं 2-2, 3-3 एकड़ वाले, जो 2-3 एकड़ में सब्जियां लगा देते हैं, जिनके पास कम ज़मीन रहती है, वो रोज़ अपने खेत में जाते हैं, खेत को नींदते हैं, अपने हाथों से चारा उखाड़ते हैं, अपने हाथों से मेहनत करते हैं, छोटे किसान। और आपने देखा होगा कि उनकी फसल कभी ख़राब नहीं होती। बहुत कम ऐसे किसान होंगे जिनकी फसल ख़राब हो जाती। तो मेरे कहने का टोटल मतलब ये है कि फसल लगाई है, आपने लगाई है, तो आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो डेली एक बार खेत में घूमने ज़रूर आओ। जैसे हर 2-3 दिन में मैं आता हूँ, या राहुल आ जाता है, या गौतम आ जाता है। फसल है हमारी, वो समझती है कि किसने हमें लगाया है, कौन यहाँ पर डेली काम करने आता है, कौन दवाई डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो जो दंपत्ति थे, उन्होंने वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी गोभियाँ उगाई, कम से कम 20-20 किलो की एक एक गोभी, और बिल्कुल नरम, बिल्कुल बेहतरीन और खाद रहित, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें उन्होंने उगाई। फिर वो उसे लेकर शहर में गए। उन्होंने बताया कि देखो यार, तुम लोग तो खाद डाल के इतनी बड़ी फसल नहीं कर पाए, हमने तो वैसे ही कर दी। वैज्ञानिक लोग टेंशन में आए, फिर वो वहाँ रिसर्च करने गए, भैया ऐसा तो नहीं कि इनकी मट्टी में ही, वहाँ की मट्टी में जो थी उसमें कुछ खास होगा। उन्होंने रिसर्च करा तो उन्होंने पाया कि ये तो सिंपल सी
बहुत ही सिंपल सी जो पत्थर को तोड़ने के बाद में बची हुई धूला रहती है, ये तो वो है। और इसमें इन्होंने कैसे पैदा कर लिया, तो मतलब उन्होंने पैदा ऐसे ही किया कि उनका जो वार्तालाप था फसलों से वो बहुत घनिष्ठ था, फसलों से उनकी घनिष्ठता हो गई थी। ऐसे ही कुछ कबीले के लोग थे, अब है या नहीं ये नहीं मालूम, इसे भी मैंने अखंड ज्योति में ही पढ़ा था। तो वो लोग क्या करते थे, पेड़ों को काटने के लिए, जलाने के लिए या इमारती लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए ये लोग कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सारा का सारा गांव, इनका पूरा का पूरा कबीला उस पेड़ के पास पहुंच जाता था, रोज डेली पेड़ के पास पहुंच जाता था और उस पेड़ को अपशब्द कहते थे। पूरे गांव के लोग मिलके उसे गालियां देते थे, कोसते थे, बुरा भला कहते थे। तो वो पेड़ कुछ ही दिनों में कमजोर होकर, लटक कर, मुरझा कर सूख जाता था। और आजकल लोग वाग पेड़ सुखाने के लिए आइडियाज़ खोजते हैं कि कौन सी दवाई डाल दें तो पेड़ सूख जाएगा, तो इसमें हींग भर दें, तो फिटकरी भर दें, तो क्या क्या कर दें। तो मेरा कहने का टोटल मतलब ये है, पेड़ सूखता नहीं है भैया, फिर भी लोग वाग ट्रायल करते हैं। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि उसको मालूम है यार कि इन बेईमानों से ज़्यादा ज़रूरत मुझे उन लोगों की है जिन्हें मुझे फल देना है या जिन्हें मुझे ऑक्सीजन देना है। उन लोगों के कारण पेड़ आजकल सूखता नहीं है, और सूख भी जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की गाली और बददुआ के कारण ही सूखता है। भाई ये क्या है कि कोई मैटर नहीं है, और मुझे मालूम है आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, पर फिर भी ये बातें अगर हम किसान हैं तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फसल है, सारी फसल, ये हमारे लिए भगवान है। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इसके अलावा ये भी हमारे लिए भगवान है। और इससे रोज़ मिलना, इसे पूछना, इसके आजू बाजू में घूमना, भले ही रोग नहीं हो, आप रोज़ आओ, रोज़ पत्ते हिला के देखो, हो या नहीं हो, हिला के देखो, बात करो, बहुत अंतर आएगा। और वीडियो मैंने मोरल स्टोरी बताने में, बात करने में लंबी कर दी है। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय राम जी की।